Why chilies? It's good but not great. खाना अच्छा है पर बेहतरीन नहीं है। नाम बड़े और दर्शन छोटे। खाना अच्छा है पर फिर भी कुछ कमी है। ब्लडी हिपोक्रेट्स, पीठ पे छुरा भोंकने वाले मुझे रेटिंग देंगे। शौर्य खाना हूं मैं। अरे औकात है इनकी मेरे सामने खड़े होने की। शौर्य शांत हो जाओ। अरे हुआ क्या है आखिर? शौर्य, अरे ऐसा कौन सा पहाड़ टूट गया है? आज क्या है बता तो सही, ऐसा कौन सा पहाड़? शौर्य, हमारा जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ। पागल है बिल्कुल। नहीं चाहिए तुम्हारी मदद। रुक जाओ वहीं पे। जानबूझ के तुमने मुझे आधी अधूरी रेसिपीज दी थी ना? यही प्लान था तुम्हारा? बोलो। पागल हो गए हो क्या? मैं ऐसा क्यों करूंगी? पागल हो गया हूं मैं। पागल हो गया हूं। अब पागल हो गया हूं मैं। पागल हो गया हूं। ये क्या लिखा है इसमें? ये क्या लिखा है इसमें? क्या छुपाया तुमने मुझसे? डिश बहुत अच्छी है पर कहीं कमी रह गई। क्या कमी रह गई इसमें? मैंने वर्ड टू वर्ड तुम्हारी रेसिपी फॉलो करी थी और कहां कमी रह गई थी? कहां? चाची, पता है ऐसा लग रहा है जैसे भगवान ना देखना चाहते हैं कि मैं कितनी सरदर्दी बर्दाश्त कर सकती हूँ एक बार में। सोनल के चक्कर में इस तरह घूम गई कि शौर्य की रेस्टोरेंट की लॉन्च पार्टी के बारे में पूरी तरह से भूल गई। और माँ तो बेचारी मुझे कॉल ही करती रहती। सुना है शौर्य के नए रेस्टोरेंट की बड़ी बेइज्जती हुई है अखबारों में। ये तो उसके बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है ना? चाची, मैं शौर्य के साथ खड़ा होना चाहती थी, उसकी मदद करना चाहती थी। और जब मैंने अखबार में ये पढ़ा कि रेस्टोरेंट के खाने की इतनी बुराई हो रही है, तो ऐसे लगा जैसे किसी ने ना सीने में कील गाड़ दी। माना वो रेस्टोरेंट शौर्य का है, लेकिन रेसिपीज तो मेरी माँ की थी ना। और वो फिर से हमेशा की तरह अपने अकड़ में आके ना मेरे इमोशंस को नहीं समझ पाए और फिर से जहर उगला। गधा कहीं का। तो इसमें नया क्या है? जब तूने शौर्य का हर हालत में साथ देने का फैसला लिया था, तब तुझे नहीं पता था कि वो जहर ही उगलेगा? तू चाहे उसे अमृत दे। बाहर निकलो सारे। तुम, क्या नाम है तुम्हारा? सर राधे। कल डिजर्ट का काउंटर तुम ही हैंडल कर रहे थे? हाँ जी सर। राधे अगर यहाँ से निकाल दिए गए तो बिल्कुल आधे हो जाओगे। और कहाँ है तुम्हारी टीम के कैप्टन, इंडिया के टॉप मोस्ट होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट का टॉपर? सर कल उन्होंने आपसे कहा था। क्या कहा था और कहाँ पे है वो? सर वो बीमार है। ओह, तो हमारे कैप्टन साहब बीमार हैं। अपनी महक भाभी की बनी हुई रेसिपी डिश को हैंडल नहीं कर पाए ना? अपनी औकात से बाहर की नौकरी जो मिल गई उसे। ऑफ कोर्स गलती मेरी थी। तुम लोगों से बर्तन मनवाने की जगह मैंने खाना बनवाया। कोई बात नहीं, अपनी गलती को सुधारते हैं। निकलो बाहर यहां से।
ओके गाइस, आप लोगों को समझ आ गया होगा ना जो मैंने आपको समझाया। चलो गेट बैक टू वर्क, गेट बैक, चलो गो टू द किचन। इस रेस्टोरेंट में इनका 51% का पार्टनरशिप, लेकिन अगर रेस्टोरेंट यूं ही चलता रहा, यूं ही रिव्यूज आते रहे, तो इनको कुछ और सोचना पड़ेगा। इस वेंचर में ये पैसे नहीं डिवो सकते। लोगों को वजह दो कि तुम्हारे रेस्टोरेंट आए। वो वजह खाना हो सकता है या फिर कुछ और। और अगर तुमने इन रिव्यूज को इम्प्रूव करने के लिए जल्दी कोई एक्शन नहीं लिया, तो व्हाइट चिलीज की रेपुटेशन एक हाईवे पे ढाबे से ज्यादा नहीं होगी। बेटा एक कॉफी लेके आओ। सर के लिए कॉफी रेडी करूं? सर आपकी कॉफी। थैंक यू। सुनो, आज कितने की बिलिंग हुई है? सर सिर्फ 10 से 15,000 की। मुश्किल से 3-4 ऑर्डर्स ही आए हैं। और होम डिलीवरी के ऑर्डर्स? नो सर। मोहित ये तू क्या कर रहा है? ऐसा नहीं होता भाई। मैं मानती हूँ कि तू सोनल की मदद करना चाहता है, तेरे इमोशंस जुड़े हैं उससे, लेकिन फैमिली भी तो कुछ होती है ना। कि तू ऐसे कैसे बोल सकती है कि तू खुद पूरी फैमिली से लड़के शौर्य के घर गई? एक ऐसे आदमी के पास जो तुझसे प्यार ही नहीं करता। मैं और सोनल तो एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं। देख, मैं जो कर रही हूँ वो तू नहीं समझेगा, लेकिन मैं तेरे जज्बात समझती हूँ, इसलिए तेरा साथ देना चाहती हूँ। तू और सोनल अगर एक होंगे ना, तो मुझसे ज्यादा खुशी किसी को नहीं होगी। लेकिन भाई इसे भी करने का एक तरीका होना चाहिए ना। इस तरह परिवार वालों की मर्जी के खिलाफ जाके शादी नहीं की जाती। मोहित, शादी सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं होती, उसमें परिवार के बड़ों का ना आशीर्वाद होना जरूरी होता है। तुझे पता है मैं शौर्य के साथ क्यों हूं? क्योंकि उस रिश्ते को मेरी सास का आशीर्वाद है। लेकिन ऐसा तेरे साथ होगा नहीं ना? अगर तू शादी करेगा तो क्या घर वाले, हमारे घर वाले मानेंगे? वो शीतल आंटी मानेंगी? चल एक बार शीतल आंटी ना भी माने तो भी ठीक है, लेकिन मोहित परिवार वालों को तो मनाना पड़ेगा ना। उन्हें तो साथ लेकर चलना पड़ेगा ना। देख, मैं सब ठीक कर दूंगी, लेकिन तू प्रॉमिस कर कि कोई बेवकूफी का कदम नहीं उठाएगा। तो ये कहानी थी। तभी मैं कहूँ कि पूरा का पूरा शर्मा परिवार हिमायती क्यों बना हुआ है सोनल का, ताकि वो अपने निकम्मे बेटे को सेटल कर दें। कब से चल रहा है ये लड़का? एक सेकेंड, ये तुम सारे भाई बहन एक जैसे हो क्या? तुम कहीं गुल खिला रही हो, वो कहीं गुल खिला रहा है, नहीं तो समझ में नहीं आता। लेकिन एक बात कान खोल के सुन ले महक, ये जो तेरी कांता चाची है ना, मुझे फूटी आंख नहीं पाती। बरसों पुरानी खुंदक है उससे मेरी, और तू कहती है कि मैं उसको अपनी समधन बना लूं मेरी चुट्टी से। आंटी, आप ये क्या बात कर रही हैं? सोनल के बारे में सोचो। आपको तो पता ही है, आपने खुद देखा है कि किस तरह रोहित ने उस पे हाथ उठाया। फिर भी सोनल के साथ ये सब, की शादी रोहित क्यों हाथ उठाता है ना? तो हाँ? तो क्या? MBA है लड़का, 25 लाख का पैकेज है उसका एनुअल का। और वैसे भी सोनल हमारी कोई दूध की धुली नहीं है। उसके साथ घूमती थी, फिरती थी। अगर कहाँ सुनी हो गई थी तो उसने हाथ उठा दिया, बस। तो उस चक्कर में ये शादी तो नहीं तोड़ सकती ना। इतना कमाने वाला लड़का और इतना अच्छा खानदान कहाँ से मिलेगा मुझे? लड़कियां अपने मायके में बैठी हुई बुढ़ी हो जाती है, बुढ़ी। अच्छा लड़का ढूंढने के चक्कर में पूरी जिंदगी निकल जाती है। और महक शर्मा, ये जो शरीर के जख्म है ना, ये तो फिर भी भर जाएंगे, लेकिन अगर एक बार लड़की के सर के बाल सफेद होने शुरू हो जाएं, तो वो वापस काले नहीं होते, समझी? तो सोनल की चिंता मत कर, रोहित को मैंने समझा दिया है।
वो अब उस पर हाथ नहीं उठाएगा। तो अपने भाई की चिंता कर। अगर वो कल शादी में दिख गया या फिर उसने कोई पंगा डालने की कोशिश की तो जो उसका हाल होगा उसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे, वो खुद होगा। समझी तो? रिलैक्स। वेट। रिलैक्स। मैं बाहर ही ठीक हूँ। ये यहाँ? तुम यहां सो जाओ, मैं बाहर सो जाऊंगा। वैसे भी तुम मेरी आधी घरवाली जो हो। इस कमरे पे आधा हक तो तुम्हारा बनता है ना। रिलैक्स। मैं कमिश्नर को फोन करके आता हूं। तब तक टेक केयर। हेलो। मोहित। हाँ जी। क्या बे? जो बात तुझे अपने जीजा को बतानी चाहिए वो तो अपनी बहन को बता रहा है। प्यार हो गया तुझे? शादी करनी थी तो मुझे बताता। आप हेल्प करोगे? एक शर्त पे हेल्प करूंगा। जैसा मैं कहूंगा अगर तू वैसा करेगा तो ही मैं तेरी हेल्प करूंगा। मुझे सोनल को बचाना, उससे शादी करनी। आप बताओ क्या करना है? कुछ नहीं, बस दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। चलो नी लड़कियों, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ और दुल्हन को तैयार करो। एक सेकंड, ये जो चोट के निशान है ना, ये वाला भी और ये वाला भी, इसको ऐसे मेकअप से छुपा दो कि ये पति की मार नहीं प्यार दिखे। हाय रब्बा, ये मेहंदी वालियों को क्या मौत आई है, अभी तक क्यों नहीं आई है ये? कौन है आप लोग? कहाँ जा रही हैं? कि हम मेहंदी वाली। अरे दुल्हन को मेहंदी लगाने आए हैं। देखो। रुड़जानियों मरजानियों कितने रह गई थी? दुल्हन कब से अपने हाथ फैलाए अपने पति का नाम लिखवाने का इंतजार कर रही है। चल जल्दी। अरे रब्बा, कितना काम पे है। कुड़ियों छेती छेती आओ, फटाफट मेहंदी का काम खत्म होए। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि हम लोग पुलिस बुला के ये शादी क्यों नहीं रुकवाते। एक काम करता हूं, मैं पुलिस को फोन कर देता हूं। मेरे कॉल करने पर वो यहाँ दौड़ते भागते तो चले आएंगे, पर अंदर घुसने के लिए सर्च वारंट तो चाहिए होगा ना। चल मान ले सर्च वारंट मिल भी गया, पर जब तक वो सर्च वारंट लेकर आएंगे ना, तब तक तेरी सोनल के फेरे पड़ जाएंगे, या उसको तेरी सास या पम्मी नाम की फांस यहाँ से लेकर भाग जाएंगी। अच्छा ठीक है ठीक है, लेकिन भाई अब यहाँ अंदर तो आ गए, बाहर कैसे जाएंगे? दो मेहंदी वाली आई है अंदर, तीन जाएंगे तो शक नहीं पड़ेगा। अबे अपना मुंह बंद रख, जैसा बोल रहा हूँ वैसे कर। पहले यहाँ से निकल के सोनल के कमरे तक पहुँचते हैं, उसके बाद देखते हैं। चल रख इसको। कहाँ मर गई मरजानियों? जल्दी करो खसमनु खानियों, बहुत देर हो गई है पहले ही। ये देखो जी, ये लड़की है, इसके अच्छे से मेहंदी लगा दो। आधा घंटा दे रही हूँ तुम दोनों को, ठीक है? चलो फटाफट शुरू हो जाओ। चलो शुरू हो जाओ, वेट किसका कर रहे हो? छी, इतने लंबे लंबे बाल, साफ क्यों नहीं करती है इसको? हाय अल्लाह, वो क्या है कि हमारे शौहर को ऐसे ही पसंद है। आपको कोई दिक्कत? नहीं नहीं, ठीक है, शुरू हो जाओ। चलो चलो तुम लोग शुरू हो जाओ। एक सेकेंड, तुम लोगों ने अपना मुंह क्यों ढका हुआ है? मैं और मेरी बेटी है इस कमरे में, ये तुम लोगों ने पर्दा क्यों डाला हुआ है? हटाओ इसको। अरे हटाओ तो। अरे शर्म कैसी, यहाँ सब औरतें हैं। चलो हटाओ ना। तुम लोग काम शुरू करो। हाँ जी हाँ जी, अरे मैं आ रही हूँ, आप जल्दी से शुरू करो ना।
दीदी प्लीज, मुझे ये शादी नहीं करनी है। प्लीज प्लीज मुझे बचा लो। वही तो करने आए हैं। पपी बहन जी, पपी बहन जी, सोनल सोनल भाग गई, भाग गई। अरे भैया जरा जल्दी चलो ना। क्यों शौर्य, आखिर क्यों किया ये तुमने शौर्य? कहाँ लड़की के घर वाले? सोनल की मर्जी के खिलाफ उसकी शादी एक जानवर जैसे लड़के के साथ करवाना चाहते थे, तो वहीं दूसरी ओर लड़के के घर वाले इस शादी के खिलाफ थे। मोहित ने अपने परिवार वालों को समझाने की बहुत कोशिश करी, पर वो नहीं माने। So people, pep talk over. दूल्हा दुल्हन बिल्कुल तैयार है। पंडित जी, शादी शुरू कीजिए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणेशाय ओम मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलायाम तनो हरि ओम नमो श्री गणेशाय नमस्ते। पेट्रोल नहीं है क्या? तो जल्दी क्यों नहीं चला रहे हैं आप? प्लीज जल्दी चलाइए। रुकिए रुकिए रुकिए, आप लड़की के पिता है ना? क्या आप शादी रुकवाने आए हैं? देखिए, आपको वजह बतानी पड़ेगी कि आखिर क्यों है आप इन दोनों मासूमों की शादी के खिलाफ। यहाँ से। शौर्य करने की बात बिल्कुल सही निकली। ये लड़की का बाप जो इन दोनों की शादी के खिलाफ है। अभी शौर्य यजमान, अब आप लोगों की शादी संपन्न हुई। आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। आप लोगों का वैवाहिक जीवन सुखमय और मंगलदायी हो। पापा, मैं समझाता हूँ आपको। मैं और इस वक्त है हमारे साथ लड़के के पिता जीवन शर्मा। सर, क्या आप हमें बताएंगे कि आप इस शादी के खिलाफ क्यों हैं? क्या आपकी नजर में प्यार करना इतना बड़ा गुनाह है? बताइए, क्या प्यार करना जी? जहां आज के टाइम पे हम डिजिटल इंडिया और मॉडर्न इंडिया जैसी बातें कर रहे हैं, वहाँ आपके लिए सोसाइटी में आपका नाम और इज्जत आपके बेटे की जिंदगी से बढ़कर है। बोलिए, बताइए क्या बात है? बोलिए, बताइए
क्या बात है? आप क्या करना चाहते हैं? आप शादी क्यों रुकवाना चाहते हैं? बोलिए, शादी के खिलाफ क्यों हैं आप? बताना पड़ेगा, क्या बात है? बताना पड़ेगा। आप लड़के के पिता हैं, आप नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? शौर्य जी की बात बिल्कुल सही थी। आपको बताना। बाबू को परेशान मत कीजिए, दूर रहिए। क्या है ये आदमी जीवन या है एक जल्लाद? SMS करें 666 पर अपनी राय, हाँ या ना। बेटा, तूने जो करना था ना, कर दिया। हमने सबक सीख लिया। अब जिंदगी में ना तुझसे कोई उम्मीद नहीं रखे। मेरी बेटी की शादी लाइव क्रिकेट मैच की तरह टेलीकास्ट करवा के, और अब उसके हनीमून के टेप निकलवाओगे? कैसी बातें कर रही हैं शीतल? चल हट चुड़ैल, तेरी प्लानिंग होगी सारी, है ना? शीतल भाभी बस, पड़ोसी होने का ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी कहेंगे। अबे चुप है, मैंने सब पता है। तुम लोग सब मुझसे जलते हो, कई सालों से मेरी बेटी पर नजर रखे हुए हो। तुम लोगों की कोई इज्जत है मोहल्ले में? शीतल आंटी, ये किस बेहुदगी से बातें कर रही हैं? ओफो, बड़ी भोली बन रही है, डाइन कहीं की। तेरे ही आधे अधूरे हस्बैंड ने हमारी सोनल को किडनैप करके जबरदस्ती उसकी शादी कराई है। इतनी आसानी से तो हम तुम लोगों को छोड़ने वाले नहीं है। बस कर, खून मत जला। सालों के पड़ोसी हैं, आखिर हम इतने बुरे भी नहीं कि हमारे साथ रिश्ता जोड़ के तू इस तरह बिखर रही है। हाँ, शीतल पुत्र, अब पानी डाल। अब हम सबको इस शादी को मंजूर करके राजी खुशी रहना चाहिए। स्व मंजूरी दूंगी इस शादी को। तुम लोगों ने अपने नल्ले बेटे के साथ मेरी बेटी की शादी करके मुझ पर थूका है। अब देखना, मैं अब तुम लोगों के मुंह पर थूक के जाऊंगी। दिन गिन लो इस घर में, बर्बाद करके रख दूंगी तुम लोगों को। आप यहीं पे ठहरिए, कोई एक जाकर हॉस्पिटल का कार्ड बनवाइए। मोहित, रुक जा मोहित। हाँ प्लीज प्लीज, एक बार मुझे पीडी से मिलना है। कैसी है वो? डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? रवि, हटा ले इसको मेरी आंखों के सामने से, वरना एक कमरा इसका भी यहाँ पे होगा। पापा प्लीज, आई एम सॉरी पापा, मेरी बात तो इस वक्त ना तू जा यहाँ से, बात करेंगे बात। क्या माँ, मैंने सोनल से शादी करके ऐसा कौन सा पाप कर दिया कि मैं अपनी पीढ़ी को नहीं देख सकता? ऐसे वक्त में अपनी फैमिली के साथ नहीं रह सकता मैं।
तेरी वजह से, सिर्फ तेरी वजह से आज जय जी आईसीयू। चला जा यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगा। तू चल। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब क्या कर रहे हो? भाई साहब, भाई साहब, दबाओ यहाँ से। बस दबाओ यहाँ से। बस भाई साहब, क्या कर रहे हो? ये क्या कोहराम मचा रखा आप लोगों ने? ये हॉस्पिटल है, कोई मछली बाजार नहीं है। प्लीज मेंटेन द साइलेंस। सॉरी। अब चाहे अपने नाम के जीजा के पास जा या अपनी ससुराल, ये उम्मीद मत रखना कि हम लोग तुझे माफ कर देंगे। पापा की बात सुनी ना तूने? वो तुझसे बात नहीं करना चाहते। तू जा यार।